तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी टॉपिक जो है दोस्तों चल रहा था आपका नंबर सिस्टम की दोस्तों 2 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तीसरी क्लास जो है दोस्तों होने वाली हमारी वो होने वाली आपके विभाज्यता के नियम, जिसको कि कहते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल्स। जो कि दोस्तों देखा जाए तो पूरे नंबर सिस्टम के थ्रू अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसमें से कि आपके जो विभाज्यता के नियम होते हैं वहाँ से आपका डायरेक्टली जो प्रश्न होता है वो आपका पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको 0 टू हीरो लेवल से यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो विभाज्यता के नियम होते हैं इसमें आपका जो प्रश्न होता है वो आपका मैक्सिमम चांसेस कहाँ से बनते हैं कि आपका जो प्रश्न होता है दोस्तों वो पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल हर एक चीज़ को अच्छे से जो दोस्तों हम क्लियर करते हुए समझेंगे कि आखिर जो विभाज्यता के नियम होते हैं इनसे आपका जो प्रश्न बनेगा वो कैसे कैसे जो है दोस्तों बनेगा। तो सबसे पहले तो कुछ नियम होते हैं दोस्तों विभाज्यता के नियम, जिनके बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना होता है। उसके बाद में कुछ अलग जो आपके पर्टिकुलर नियम होते हैं जो कि अपने एक फिक्स निच पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे दोस्तों नियम की, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि एक का कोई नियम होता है होता नहीं है, क्योंकि एक से तो सब संख्या जो होती हैं वो आपकी यहाँ पर विभाजित हो जाती हैं। तो बात यहाँ पर आती है दोस्तों 2 के नियम की। कितने की? ये जो नियम होता है कितने का? 2 का। इसी से मिलता जुलता हमारा जो नियम चलता है वो कितने का चलता है दोस्तों? 4 का चलता है। इसी से मिलता जुलता जो नियम चलता है 8 का चलता है। और इसी से मिलता जुलता बात करें तो दोस्तों 16 का नियम चलता है। मैक्सिमम केसेज में आपका यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों, आगे जाने की जो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर देखें वो देखते हैं, हमें यहाँ पर दोस्तों बात आती है 3 का। ये नियम भी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3 का नियम। इसी का भाई जो होता है इसी का मिलता जुलता वो होता है आपका 9 का नियम। तो इन दोनों पर भी हम अच्छे से यहाँ पर दोस्तों फोकस करके चलने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो वो हमारा नियम होता है दोस्तों जिसको कहते हैं हम यहाँ पर 5 का नियम। वहीं इसी का मिलता जुलता 25 का नियम। वहीं इसी का मिलता जुलता 125 का नियम भी आप यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर नियम चलता है सभी को वारी वारी कर कर अच्छे से हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए दोस्तों हम यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों देखें तो हमारा जो नियम आता है वो आता है दोस्तों आपका 10 का नियम, या इसी को कह देते हैं 100 का नियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी होता है दोस्तों। इनको भी हम यहाँ पर दोस्तों समझेंगे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ से कि जो आपका एक और जो आपका इम्पोर्टेंट नियम होते हैं उनके बारे में। जैसे कि हमारा नियम दोस्तों होता है 7 का नियम हो गया। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर तो आपका 11 का नियम हो गया। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आपका 13 का नियम हो गया। उसके अलावा 17 का नियम हो गया दोस्तों, वहाँ पर आपका 19 का नियम हो गया। वहीं पर दोस्तों 21 का नियम हो गया, वो आपका यहाँ पर 23 का नियम हो गया। कुछ इस प्रकार के भी जो आपके नियम चल देते हैं दोस्तों, जिनसे भी आपके प्रश्न जो होते हैं वो एग्जामिनर यहाँ से आपका पूछ लिया जाता है। अब कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो कि आपको दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं आपको कि बताइए कि 56 का जो नियम होगा, इनका जो है दोस्तों आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जब प्रश्न आता है और इसका जो कंसेप्ट पता है तो आप ओनली 10 से 15 सेकंड में किसी भी प्रश्न को आसानी से उड़ा सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रश्न जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर आते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखने में बड़ा लग रहा होगा कि ये जो हमारा 56 का नियम जो कि हमने पढ़ा ही नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि कोई भी संख्या दोस्तों हमारी यहाँ पर 7 से विभाजित हो रही हो और वह संख्या दोस्तों हमारी 8 से विभाजित हो रही हो, तो वह संख्या जो होगी वो हमारे यहाँ पर दोस्तों 56 से भी विभाजित हो जाएगी। कितने से? 56 से भी यहाँ पर कट जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ, ये जो हमारा कितने का नियम है? 72 का। कितने का नियम है दोस्तों? 72 का। तो कोई भी संख्या दोस्तों हमारी यहाँ पर 8 से भी कट रही हो, वहीं पर आपकी दोस्तों 9 से भी कट रही हो, तो वह संख्या हमारी यहाँ पर 72 से भी यहाँ पर दोस्तों कट जाएगी। जैसे कि बात कर रहे हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर 33 का नियम। तो 33 के नियम के लिए दोस्तों जो 11 का नियम होता है वह लगना चाहिए उस संख्या में, वो 3 का नियम लगना चाहिए, यानी 11 33। तो वह संख्या हमारी यहाँ पर 33 से भी कट जाएगी। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि कोई भी संख्या हमारी यहाँ पर संख्या दोस्तों हो सकती है आपकी यहाँ पर। चलिए बड़ी संख्या हम यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं। बड़ी संख्या सपोज कीजिए आपके सामने हो 144। अब आप सोचेंगे जो है दोस्तों देख करके सोचेंगे कि इतना नियम तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो क्या 144 के लिए हमने यहाँ पर 16 का नियम भी पढ़ा है, वहीं पर आपका 9 का भी नियम पढ़ा है। तो जिस संख्या में 16 का नियम लग जाए वहीं पर आपका 9 का नियम लग जाए तो वह संख्या 144 से भी इजीली कट जाती है, विभाजित हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है।
अब दो नियम जो है दोस्तों यहाँ पर जुड़वा चलते हैं, जो कि इन पर भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो क्या होते हैं दोस्तों, वो होता है दोस्तों 3, 7 व 11। ये नियम होता है एक तो इम्पोर्टेंट। दूसरा नियम जो होता है दोस्तों वो होता है हमारे यहाँ पर 7, 11 व 13। दूसरा नियम यह भी इम्पोर्टेंट होता है। इन पर भी जो है आपका एसएससी डायरेक्ट जो है यहाँ से प्रश्न को पूछता है, तो एक चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करके यहाँ पर दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा यहाँ पर दिख रही है इसको, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसको, और बारी बारी से हम जो सभी जो विभाज्यता के नियम हैं दोस्तों उनका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं, इसको जो हमें यहाँ से हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो कितना, वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम यहाँ पर 2 की विभाज्यता का नियम। कितने की विभाज्यता का नियम दोस्तों, 2 की विभाज्यता का नियम, जो कि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब कोई भी हमारी दोस्तों संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, कोई भी हमारी संख्या है जैसे कि 946। क्या बताइए यह संख्या हमारी 2 से कट जाएगी? तो यह चीज़ दोस्तों देखने के लिए हमको फोकस जाना चाहिए इकाई अंक पर, कि इसका हमारा जो अंतिम अंक है वो हमारा क्या है। अगर इकाई का अंक जो होता है वो हमारा यहाँ पर कट रहा है दोस्तों 2 से, तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों बात करें 94,943 337, क्या बताइए 2 से कट जाएगी दोस्तों? तो इसके लिए हमको अध्ययन यहाँ पर दोस्तों क्या है 7 जो है दोस्तों हमारा नहीं कट रहा है, यानी कि 2 से पूरी तरह यह संख्या हमारी दोस्तों नहीं कट पाएगी। ये चीज़ जो है दोस्तों आपको यहाँ पर देखनी होती है कि अंतिम अंक किसी भी संख्या को 2 से विभाजित होने के लिए उसका जो अंतिम अंक होता है वो सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल दोस्तों मैं लूँगा आपका यहाँ पर 32,948 352। क्या बताइए यह संख्या हमारी 2 से कट जाएगी? क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी? तो दोस्तों बिल्कुल हो जाएगी। यानी अंतिम अंक हमारा यहाँ पर क्या है, अंतिम अंक है दोस्तों हमारे यहाँ पर 2। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 2 का नियम चेक करने के लिए इकाई का अंक होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, वो क्या देखते हैं आपका यहाँ पर 4 का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम। कितने का विभाज्यता का नियम? अब 4 की विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई भी संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों कोई भी संख्या है, लेकिन हमारे अंतिम के 2 अंक, अगर हमारे लास्ट के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से हमारे कट जाते हैं, कितने से, 4 से, तो वह पूरी संख्या हमारी दोस्तों 4 से विभाजित हो जाएगी। अदरवाइज 4 से विभाजित जो है दोस्तों नहीं होगी। कैसे? चलिए एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका 16,934 356। क्या बताइए यह संख्या हमारी 4 से कट पाएगी दोस्तों या फिर नहीं कट पाएगी? तो दोस्तों यह चीज़ देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमको फोकस करना होगा किस पर, अंतिम के 2 अंक, ये जो लास्ट के 2 डिजिट, इस पर फोकस करना होगा। अगर लास्ट के 2 अंक हमारे यहाँ पर 4 से कट गए तो वह पूरी संख्या, पूरा नंबर हमारा 4 से विभाजित हो जाएगा, अदरवाइज 4 से जो विभाजित नहीं होगा। तो अंतिम अंक कितना है, 56। क्या 56 4 से कट रहा है? 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि दोस्तों यह हमारी पूरी संख्या है वो आपके 4 से विभाजित हो रही है, यानी कि 4 से पूरा जो नंबर है वो 4 से कट रहा है। तो यह चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। जैसे कि आपका दोस्तों 17,531 368, कितना है, 368। अब बताइए दोस्तों क्या यह संख्या हमारी 4 से कट पाएगी, 4 से विभाजित हो पाएगी या फिर हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगी? तो यह चीज़ जो है दोस्तों हमको देखने के लिए अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक क्या है हमारा, 6 और 8। क्या 6 और 8 यानी कि 68, क्या 4 से कट पाएंगे? तो दोस्तों 4 एकम 4, कितना बचा, 2, और यहाँ पर आपका कितना बचा, 2, 6 चौके आपका यहाँ पर 17 चौके 68 होता है, यानी कि आप ऐसे जो है दोस्तों यहाँ पर 4 एकम 4 बचा 2,
कितना हो गया 28, 4 7 28, यानी कि दोस्तों यह पूरी संख्या हमारे यहाँ पर 4 से इजी तरीके से जो है दोस्तों कट जाएगी, भाग हो जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की दोस्तों आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह 4 का नियम भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। 4 का नियम देखने के लिए हमको अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित करके देख लेने चाहिए। अगर हो जाएंगे तो वह संख्या 4 से कट जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। अब चलिए दोस्तों हम तीसरी संख्या देख लेते हैं। तीसरी संख्या होती है हमारी 8। क्या होती है? 8 की विभाज्यता का नियम। क्या होता है दोस्तों? 8 की विभाज्यता का नियम। अब ये जो 8 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि नंबर से आपके पास में कोई भी हो, संख्या आपके सामने कोई सी भी हो, हमको देखने उस संख्या के अंतिम के 3 अंक। जैसे कोई भी संख्या है दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे, और उस संख्या के अंतिम के 3 अंक, ये जो 3 डिजिट होते हैं दोस्तों, वह अगर हमारे यहाँ पर 8 से कट गई तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज वह संख्या 8 से विभाजित जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर नहीं होगी। तो चलिए कैसे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम बात करें, कोई भी संख्या है 32,985,352। अब बताइए दोस्तों क्या हमारी यह संख्या 8 से कट पाएगी, 8 से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो यह चीज़ चेक करने के लिए हमको अंतिम के जो 3 अंक हैं, लास्ट के 3 डिजिट, इन पर फोकस करना है। क्या यह 3 अंक हमारे यहाँ पर कट पाएंगे 8 से? अगर कट गई तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से कट जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। कैसे? तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे तो 8 चौके करेंगे तो दोस्तों कितना होगा 32, यानी कि 8 चौके 32, कितना बचा हमारा 3, फिर से आपका यहाँ पर कितना बचा 2, तो 8 चौके करेंगे फिर से 32, यानी कि यह संख्या दोस्तों हमारी पूरी तरह 8 से जो है हमारे यहाँ पर कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये संख्या भी हमारे यहाँ पर 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो चलिए एक संख्या हम यहाँ पर और देख लेते हैं, हम यहाँ पर, यानी कि 8 चौके करेंगे 32, कितना बचा 3, 3 फिर से 2 है तो 8 चौके 32। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एक और संख्या है दोस्तों आपकी यहाँ पर 37,941,512। बताइए क्या यह संख्या हमारी 8 से पूरी तरह कट पाएगी, 8 से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो यह चीज़ देखने के लिए दोस्तों हमको अंतिम के 3 अंक, जो कि हमारे कितने हैं 512, कितने हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर 512। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखें तो 8 छिके करें कितना हुआ 48, कितना बचेगा 3, फिर से कितना 2, 8 चौके 32, यानी कहने का मतलब दोस्तों यह संख्या भी हमारी 8 से पूरी तरह कट जाएगी, पूरी तरह दोस्तों विभाजित हो जाएगी। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी कि 8 की भाजकता का नियम जो है दोस्तों हमको लगाने के लिए देखना है कि उस संख्या के अंतिम के 3 अंक, अगर 3 से अंतिम के 3 अंक हमारे यहाँ पर कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या यहाँ पर आपकी विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों ये जो आप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो दोस्तों लास्ट जो हमारा बचता है, इसी का जो वाई जिसको बोलते हैं 16 की विभाज्यता, जो कि दोस्तों मैं मोटे रूप में आपका यहाँ पर लिख देता हूँ 16 की विभाज्यता का नियम, जो कि हमारे यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है दोस्तों कि यहाँ पर अंतिम के 4 अंक, अंतिम के कितने अंक 4 अंक, ये जो अंक हैं दोस्तों वो हमारे यहाँ पर 16 से पूरी तरह से जो है दोस्तों विभाजित होने चाहिए। अगर पूरी तरह 16 से कट गए, पूरी तरह 16 से विभाजित हो गए तो वह हमारी पूरी संख्या ही 16 से पूरी तरह दोस्तों विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता व 16 की विभाज्यता आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों मैंने क्लियर कर दी है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर 3 की विभाज्यता व 9 की विभाज्यता, जो कि हमारे यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चलती हैं। ये तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों हम कौन सी, एक तो होती है 3 की विभाज्यता का नियम।
3 की विभाज्यता का नियम, जो कि हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। 3 की विभाज्यता का नियम, तो इसमें जो आपके अंक होते हैं उन अंकों के योग में 3 का जो भाग होता है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों जाना चाहिए, यानी कि अंकों का योग। अब अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, कोई भी नंबर से कोई भी संख्या है तो उस संख्या के जो अंक होते हैं उन अंकों को आपको जोड़कर देखना है। अगर उन अंकों का जो जोड़ होगा, जो योग आएगा, उसमें अगर 3 का भाग चला गया तो वह पूरी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी दोस्तों, या फिर अदरवाइज जो है नहीं कटेगी। जैसे अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का जो योग होता है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से जो दोस्तों कटना चाहिए। कैसे, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं जो अंकों का योग। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक संख्या है 943 531, बताइए दोस्तों क्या यह संख्या हमारी 3 से कट जाएगी या फिर हमारे यहाँ पर संख्या नहीं कटेगी। दूसरी संख्या दोस्तों हम लेते हैं यहाँ पर आपका 32,946 534, बताइए क्या यह संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 9 और 4 कराएं दोस्तों कितना हुआ 13, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 5 21, 21 और 1 22, 22 और 3 कराएं दोस्तों कितना होगा 25। क्या 25 3 से कट रहा है दोस्तों? पूरी तरह नहीं कट रहा है, यानी कि यह संख्या हमारी 3 से पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित नहीं हो पाई। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखनी है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 3 और 2 कराएं 5, 5 और 9 कराएं दोस्तों 14, 3 और 2 5, 5 और 9 दोस्तों यहाँ पर आपका 14, 14 और 4 हो जाएगा आपका 18, 18 और 6 24, 24 और दोस्तों आपका यहाँ पर 5 करें 29 और 3 32, 32 और 4 करें तो दोस्तों कितना हो जाएगा 36। क्या 36 3 से कट रहा है? तो दोस्तों बिल्कुल कट रहा है, यानी कि यह संख्या जो है वो हमारे 3 से पूरी तरह जो आपकी कट जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। तो जो अंकों का योग होता है वो हमारे यहाँ पर 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से पूरी तरह दोस्तों कटना चाहिए। तो अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बढ़ते हैं। 9 का नियम, 3 का नियम भी आपका यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 9 की विभाज्यता का नियम। और 9 की विभाज्यता का नियम जो होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये जो हमारा दोस्तों 9 की, तो इसमें भी जो अंक होते हैं उन अंकों का योग करना होता है, उन अंकों का जोड़ करना होता है। और उन अंकों के जोड़ में हमारे यहाँ पर कितने का भाग जाना चाहिए दोस्तों? 9 का। जैसे परिभाषा के बारे में दोस्तों मैं मोटे रूप में यहाँ पर आपका लिख देता हूँ। अंकों के योग में 9 का भाग जाना, अंकों का जो योग होता है दोस्तों उसमें हमारा जो 9 का भाग होता है वह जाना चाहिए। चलिए कैसे, सपोज कीजिए दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई भी संख्या है। संख्या क्या है दोस्तों आपका 77,140, यानी कि दोस्तों आपका 77,140 351। क्या यह संख्या हमारी दोस्तों 9 से कट जाएगी या फिर हमारे यहाँ पर संख्या 9 से नहीं कटेगी? उसके अलावा दूसरी संख्या भी हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से ये जो हमारी संख्या है, चलिए इसको हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। कितने से? 9 से। अब चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले इन अंकों का योग, इन अंकों का जोड़। तो 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 4 19 और 3 19 और 1 20, 20 और 5 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। क्या 28 9 से कटेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी कि यह संख्या हमारी 9 से पूरी तरह जो है दोस्तों कम्प्लीटली विभाजित नहीं होगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब दूसरी संख्या 3 और 2 करें दोस्तों 5, 5 और 9 करें तो दोस्तों यानी कि 3 और 2 5, 5 और आपका 4 9, 9 और 6 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 करें तो दोस्तों 20, 20 और 7 27।
27 क्या 9 से कटेगा? बिल्कुल दोस्तों कट जाएगा। यानी कि यह संख्या जो है वो हमारे यहाँ पर 9 से पूरी तरह दोस्तों कट जाएगी, पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों 3 का नियम व 9 का नियम भी आपका अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो होता है दोस्तों वो आप ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे किस तरफ आपका यहाँ पर 10 का नियम व 100 का नियम। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है आपने यहाँ पर नोट कर तो लिया ही होगा। सबसे पहले पढ़ाएंगे हम 10 का नियम, उसके बाद में पढ़ाएंगे दोस्तों 100 का नियम। दोनों ही नियम के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। दस की विभाज्यता नियम, 10 की विभाज्यता का जो नियम होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है? तो 10 की विभाज्यता का नियम, तो दोस्तों 10 की विभाज्यता का नियम देखने के लिए हमारे पास में कोई सा भी नंबर हो, कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी। अदरवाइज जो है दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि वह संख्या हमारे यहाँ पर 10 से कट पाई, 10 से पूरी तरह विभाजित हो पाई। अब उस संख्या का अंतिम अंक यानी कि यूनिट डिजिट अगर 0 है तो दोस्तों हमें यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट जो है दोस्तों मैं लिख देता हूँ मोटे रूप में कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक हमारा दोस्तों क्या होना चाहिए? 0। चलिए दोस्तों देखते हैं 946 353, क्या बताइए 10 से कटेगी ये संख्या? तो दोस्तों हमने पहले ही बता दिया है कि अगर उस संख्या के अंत में 0 है तो ही वह संख्या पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर 10 से कट पाए, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। तो यहाँ पर तो अंतिम अंत में क्या है? 3, तो जो है दोस्तों आपके 10 से नहीं कटेगी। सपोज कोई भी संख्या है 18,100, 18,400, 39, 350, क्या यह संख्या हमारी 10 से कट पाएगी? क्या यह संख्या हमारी 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल दोस्तों हो जाएगी, क्योंकि अंत में हमारे यहाँ पर क्या आ गया है? 0, जबकि अंत में यहाँ पर कितना था? 3। तो उस अगर अंत में आपका 0 है तो 10 से कट जाएगी, अदरवाइज जो दोस्तों पॉसिबल नहीं है कि वह 10 से वह संख्या कट पाए। सपोज कीजिए कोई भी संख्या है दोस्तों 89,917, 352, 930, क्या बताइए दोस्तों यह संख्या हमारी 10 से कट पाएगी? क्या यह संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी? तो दोस्तों अंत में हमारे यहाँ पर क्या है? 0। जब अंत में 0 है तो यह संख्या भी हमारी 10 से पूरी तरह कट जाएगी, पूरी तरह जो है दोस्तों विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि 10 की भाजकता का नियम आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं 100 की भाजकता। कितने की भाजकता दोस्तों? हमारी यहाँ पर 100 की भाजकता, 100 की विभाज्यता का नियम। यह जो हमारा क्या होता है कि अंतिम के 2 अंक 0 होने चाहिए तो ही वह संख्या दोस्तों हमारे यहाँ पर 100 से कटेगी, अदरवाइज वह संख्या हमारे यहाँ पर 100 से नहीं कटेगी, 100 से पूरी तरह हमारे यहाँ पर दोस्तों विभाजित नहीं होगी। तो चलिए कैसे, अब हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करें कि अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए? 0 यानी कि 0। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर दोस्तों ले सकते हैं 90,140, 352, 940, क्या बताइए यह संख्या हमारी 100 से कट जाएगी? क्या 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? तो दोस्तों हमारे अंत में क्या होना चाहिए? 2 अंक हमारे क्या होना चाहिए? 0, जबकि यहाँ पर तो 1 अंक 4 है, 1 अंक 0 है, यानी कि यह संख्या हमारी 100 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होने वाली है, पूरी तरह से 100 से नहीं कटने वाली है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों 77,144, 352, 900, क्या बताइए यह संख्या हमारी 100 से पूरी तरह कट पाएगी, 100 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? तो अंतिम के 2 अंक क्या हो गए दोस्तों? 0। और यह हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर अंतिम के 2 अंक 0 हो गए तो वह संख्या 100 से पूरी तरह कट जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं कटेगी। तो यहाँ पर अंतिम के 2 अंक 0 हैं
तो यह संख्या हमारी 100 से पूरी तरह दोस्तों विभाजित हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि 100 का विभाज्यता के नियम व 10 की भाजकता का नियम अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो आपकी 5 की भाजकता व 25 की भाजकता। इसी से मिलती जुलती होती है आपकी 125 की भाजकता। उसके बारे में अभी मोटे रूप में अध्ययन यहाँ पर हम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर किस तरफ। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 की भाजकता 5 की विभाज्यता 5 की विभाज्यता का नियम चलिए हमारा क्या कहता है। कोई भी संख्या हमारी 5 से विभाजित होने के लिए उस संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या 5, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि कोई भी वह संख्या जिसका अंतिम अंक 5 से अगर कट जाए तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज जो है दोस्तों नहीं होगी। तो कैसे, या फिर दोस्तों शॉर्ट रूप में हमें यहाँ पर यही कह सकते हैं कि अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना, अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए तो ही वह संख्या हमारी 5 से कटेगी, अदरवाइज वह संख्या पॉसिबल नहीं है कि 5 से कट पाए, 5 से विभाजित हो पाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में कोई भी संख्या है, जैसे कि आपके सामने कोई सी भी दोस्तों संख्या है, तो उस संख्या के अंत में या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका 5 होना चाहिए। तो चलिए कैसे, यहाँ पर दोस्तों 32,941 385, क्या यह संख्या हमारी 5 से कट पाएगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी। दूसरी संख्या हमारी यहाँ पर है, यह है 40,941 380, क्या बताइए यह संख्या हमारी 5 से कट पाएगी। तो दोस्तों देखा जाए तो हमारा अंत में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5 है, यानी कहने का मतलब यह संख्या हमारी 5 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरह दोस्तों 5 से कट जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अंत में क्या है, 0, यानी कि कहने का मतलब यह संख्या भी हमारी 5 से पूरी तरह कट रही है, 5 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर आपका 5 की भाजकता का नियम हो गया। अब दोस्तों आता है हमारा वो कौन सा नियम, 25 की विभाज्यता कह सकते हैं या भाजकता कह सकते हैं, भाजकता का नियम वो एक ही बात है दोस्तों। तो अब चलिए 25 की भाजकता का नियम। तो 25 की भाजकता का नियम कहता है दोस्तों कि अंतिम के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारा यहाँ पर 25 से कट जाएंगे तो वह पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। सपोज कीजिए जैसे कोई सी भी आपकी यहाँ पर संख्या है, उस संख्या के अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक हमारे यहाँ पर 25 से विभाजित होने चाहिए। कैसे, जैसे कि बात करें दोस्तों 946 352 775, क्या बताइए यह संख्या हमारी 25 से पूरी तरह कट पाएगी या फिर नहीं कट पाएगी। तो हमने पढ़ा है कि दोस्तों अंतिम के 2 अंक 25 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए, कटने चाहिए। आप नोट करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों कि अंतिम के 2 अंक 25 से पूरी तरह विभाजित होने चाहिए, तो वह संख्या हमारी 25 से पूरी तरह कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, अंतिम के 2 अंक 75 हैं, जो कि 75 तो 25 से 3 बार इजीली कट जाता है, यानी कि यह संख्या हमारी 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं, बुक बढ़ते हैं दोस्तों किस तरफ, वो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दोस्तों हमारा जैसे कि हो सकता है 832 946 350, क्या बताइए यह संख्या हमारी 25 से कट पाएगी, 25 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी या फिर हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 25, अंतिम के 2 अंक क्या हैं 50, 50 जो है 25 से 2 बार कट जाते हैं, यानी यह संख्या भी हमारी 25 से पूरी तरह कट जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा था मोटे रूप में 125 की भाजकता का नियम, तो 125 की भाजकता का जो नियम जो होता है दोस्तों, वो हमारा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर मोटे रूप में बता देता हूँ कि संख्या कोई सी भी हो, उस संख्या के अंतिम के 3 अंक जो हैं वो अगर 125 से कट गए
तो वह पूरी संख्या हमारी 125 से विभाजित हो जाएगी। 125 से दोस्तों पूरी संख्या कट जाएगी, अदरवाइज पॉसिबल जो है दोस्तों नहीं है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। अब एक नियम आता है दोस्तों हमारा निकल करके, वो आता है हमारा यहाँ पर 7 का नियम व 11 का नियम। दोनों नियम को हम अच्छे से यहाँ पर दोस्तों पढ़ने वाले हैं। एक नियम आता है दोस्तों हमारे यहाँ पर कितने का, 7 की भाजकता का नियम। तो इसमें दोस्तों हमको नोट में क्या लिखना होता है कि अंतिम अंक कह सकते हैं या इकाई अंक को 2 गुना करके घटाते जाना है और बाद में वह संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित होनी चाहिए। बाद में वह संख्या क्या होना चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए, 7 से पूरी तरह कटनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं बात करूं 1057, क्या बताइए यह संख्या हमारी 7 से कट पाएगी? तो चलिए ये हम देखते हैं क्या यह संख्या 7 से विभाजित हो पाएगी या नहीं। तो दोस्तों अंतिम अंक हमारा क्या है, 7। 7 को आप यहाँ से हटाइए, इसका 2 गुना करके, इसका 2 गुना कितना हुआ 14, जो कि इसमें से घटाइए। तो 5 में से 4 गया 1, 10 में से 1 गया 9, कितना बचा 91। क्या 91 7 से कटेगा? तो 13 7 91। यानी कि दोस्तों यह पूरी संख्या जो होगी, यह जो पूरी संख्या है, कंप्लीट जो संख्या है दोस्तों, वो हमारे यहाँ पर 7 से पूरी तरह जो है दोस्तों कट रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रही होगी कि हम यहाँ पर कैसे जो है 7 की विभाज्यता का नियम होता है उसको हम लगा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर यह भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब एक नियम आता है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वो होता है दोस्तों हमारा किसका नियम, 11 की भाजकता का नियम। अब यह जो हमारी 11 की भाजकता का नियम होता है वह क्या होता है, चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो हमारी 11 की भाजकता का नियम होता है, तो ये जो होता है दोस्तों, इसकी जो परिभाषा के बारे में बात करें, तो परिभाषा के बारे में दोस्तों बात करें तो एकांतर अंक के योग का अंतर। एकांतर अंक, अब एकांतर अंक क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो एकांतर अंक के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल यानी 11, 22, 33, 44 यह होना चाहिए। कैसे? एकांतर अंक, सपोज कीजिए आपके सामने कोई भी संख्या है दोस्तों आपकी यहाँ पर 88,932, 343। क्या बताइए दोस्तों यह संख्या हमारी 11 से पूरी तरह कट पाएगी, पूरी तरह विभाजित हो पाएगी, या फिर हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगी? तो एकांतर अंक जो होते हैं उनका योग करेंगे। तो एकांतर का मतलब एक अंक को छोड़कर, तो 8, ये जो आपके 8 को लेंगे, फिर 8 1 को छोड़कर 9, फिर 3 को छोड़कर 2, फिर 3 को छोड़कर 4, फिर जो आपका यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इनको जोड़ना है। तो 8 और 9 करें दोस्तों कितना हुआ 17, 17 2 19, 19 और 4 करें तो कितना हुआ 23, माइनस यहाँ पर एक अंतर क्या है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ फिर 3 है। तो 8 और 3 11 है, 11 और 3 करें तो दोस्तों 14, 14 और 3 करें कितना हुआ 17, कितना हुआ 17। तो अब जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पर, ये जो आपका यहाँ पर 13 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 6, कितना बचा 6। तो क्या 6 जो आपका ना तो 0 है, यानी कि ना तो इनका अंतर 0 है, ना ही आपका 11 है, ना 22 है, ना 33 है। तो यह संख्या हमारी 11 से जो है दोस्तों नहीं कटेगी। अब एक संख्या होती है दोस्तों, जैसे कि मैं लिखूं 37, 25, 98, 99 व 93। बताइए क्या यह संख्या दोस्तों हमारे यहाँ पर 11 से कट पाएगी, 11 से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी, या फिर हमारे यहाँ पर नहीं हो पाएगी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए एकांतर अंक यहाँ कितना है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर आपका कितना है एक अंक को छोड़कर
9 है, यहाँ पर से 9 है, यहाँ पर से 9 है, यहाँ 3, तो 3 और 2 कराएं दोस्तों 5, 5 और 9 कराएं तो आपका यहाँ पर 14 है, 14 9 कराएं दोस्तों 23, 23 और 9 कराएं तो दोस्तों कितना होगा 32, कितना आया 32, माइनस फिर से 7 और 5 कराएं दोस्तों 12, 12 और 8 कराएं कितना होगा 20, 20 और 9 कराएं कितना होगा 29, 29 और 3 कराएं कितना होगा 32, यानी कि जिनका जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 0, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का ही कोई मल्टीपल आना चाहिए, तो यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो, तो दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया जो कि 0 है, तो यह संख्या हमारी 11 से पूरी तरह दोस्तों डिविजिबल हो जाएगी, पूरी तरह से हमारे यहाँ पर 11 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो बाकी के जो नियम होंगे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।